सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इतिहास के ऊपर है, जो आपके सोशल स्टडी में एक पार्ट आपका बनता है। इतिहास में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से उसमें टॉपिक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को अभी ये नहीं पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत करते हैं हम भारत के इतिहास से लेकर के एक एक टॉपिक हम रोज़ कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, समझ में भी आपके आएगा। जितने भी वेद हैं उनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट में आपके डीएलएड में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लॉन्ग से अच्छे से डीपली पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो आप सी-टेट हो, टेट हो, उसके लिए भी, सुपर टेट हो, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हम लोग देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास होता है क्या है, ये बेसिकली मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए टाइप की हुई है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिएगा। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, और जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो कलर हमारा चेंज है, रेड कलर का मैंने डाल दिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये पीडीएफ बहुत अच्छी बनी है साथियों। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग एक काम करिएगा, जितनी भी पीडीएफ होती है वो सारी की सारी आप लोग इकट्ठा करके, जो कि बहुत छोटी पीडीएफ, मेरी पीडीएफ केबी में होती है, एमबी में नहीं जाती हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, या फिर नोट्स बना लीजिएगा इन सभी का। तो यहाँ पर निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भारत का इतिहास। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, कि अध्ययन में कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा हमारा प्राचीन भारत, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कुछ भी पॉइंट अगर आपको दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं वो टॉपिक आपका कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो पहला चलता है वो चलता है प्राचीन भारत। यानी प्राचीन भारत होता क्या है, आइए देखते हैं। प्राचीन भारत से इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ पर सबसे पहले आ गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये हो जाएंगे हमारे क्या, ये जो स्रोतों से प्राप्त होती है जानकारी, जो भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है साथियों, वो होती है हमें 4 से प्राप्त, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट हो जाता है हमारा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साथियों, सबसे पहले हो जाएगा कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी साथी ये नाम याद कर लेंगे, ठीक है। और जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का हो, ठीक है। अभी आपका क्लियर होने दीजिए, डीएलएड क्लियर होने दीजिए, उसके बाद देखना टेट सुपर टेट कैसी क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, जिसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद से जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, इन चारों वेद को लेकर के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। कॉपी पेन अगर नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, या फिर पीडीएफ अगर जो भी साथी
टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो तो पीडीएफ उनको मिल जाएगी, वो तो पीडीएफ अपना रख सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं टेलीग्राम या नहीं कर रहे हैं, तो वो इनकी शॉर्ट स्क्रीन लेकर के या वीडियो पास करके आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अपना ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से कितने क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति यानी वायलिख्या पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं, 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। और इस वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हेरोद कहते हैं। पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, हेरोद कहते हैं। ये मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। अगला हमारा हो जाता है यहाँ पर कि विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो यह जो समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंडल है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है साथियों कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, ठीक है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, खिल कहा जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चातुर्य वार्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है। आपको पता होगा कि ब्राह्मण का कार्य क्या होता था पहले, क्षत्रिय का कार्य क्या होता था, वैश्य का कार्य क्या होता था, शूद्र का कार्य क्या होता था। ब्राह्मण का कार्य होता था राजकाज के बारे में बताना, राजकाज के बारे में बताना, ठीक है, और आज भी वही कार्य है ब्राह्मण का। और उसके बाद जो क्षत्रिय का कार्य होता था वो होता था देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। और उसके बाद वैश्य का कार्य होता था, वैश्य का कार्य क्या होता था, वैश्य हमेशा दूसरे देशों से व्यापार करते थे, दूसरे देशों से व्यापार करते थे, वैश्य होते थे। तथा शूद्र का कार्य क्या होता था, शूद्र कार्य यानी इन चारों की सेवा करना और खेती करना, ठीक है, ये होता था शूद्र का कार्य। और आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख भुजाओं, ठीक है, मुख भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट यहाँ पर लिख के आ रहा है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। उसके बाद यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कमवेद है, ठीक है। और उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है, ठीक है। कितनी रचना की गई है, 250 ऋग्वेद है। उसके बाद नोट यहाँ पर होता है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वेद। उसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और जितना भी इसमें है सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा सभी साथी। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठ्यकर्ता की आध्वर्य कहते हैं, यानी इसको पाठकर्ताओं को क्या कहते थे, आध्वर्य कहते थे। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। एक मैंने मॉक टेस्ट में, हिंदी के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन भी बताया था कि वह कौन सी रचना है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट दिया होगा तब आपको याद रहा होगा। नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन सामवेद के ऊपर। सामवेद के ऊपर कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या आते हैं, तो हमारा बनता है कि यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गार कहते हैं।
उद्रार्थ कहते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। लास्ट हमारा बस एक और हमारा बनता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? अथर्व ऋषि द्वारा रचित, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और साप वशीकरण, ये सब कुछ था इस वेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है कि आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। उसके बाद आता हमारा इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 2 पुत्रियां हाईलाइट है, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलना। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? यानी लास्ट वाला जो वेद हमारा है वो है अथर्ववेद। अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया सभी का? ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर डे हम आपको एक टॉपिक लेकर के चलेंगे और एक टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर भी कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, ये जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी कुल थे, जितने भी वंश थे, सारा मैं आपको क्लियर करा दूंगा, सारी की PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बस आपको क्या है? मेहनत करने की ज़रूरत है बस। उसके बाद हमारा आता है वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांगों की रचना हुई है। पहला कौन सा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे क्या? 6 वेदांगों की रचना की है वेदों की भली भांति समझने के लिए, क्योंकि वेद जो होते हैं उनको काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वेदों को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं है। साथ में उन्हीं को समझने के लिए यहाँ पर 6 वेदांगों की रचना की थी। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति एवं छंद, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि भारतीय इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं, उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी? 18। 18 को मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जिसमें से केवल 5 हैं, जिसमें से केवल 5 है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी जो इनकी संख्या वो 18 है, लेकिन जिनमें से केवल 5 हैं। कौन से हैं? मत्स्य हैं, वायु हैं, ब्रह्मण हैं एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। लास्ट हमारा जो बनता है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुराण और संबंधित वंश। यानी जो पुराण हैं और उनसे संबंधित वंश जो हैं कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। पहला हो जाएगा हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो हो जाएगा वो आंध्र सातवाहन से संबंधित है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है। उसके बाद हमारा आता है वायु पुराण। वायु पुराण किनसे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और हर एक को आप एक हाईलाइटर ले लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइटर आपके अगर आसपास स्टेशनरी की दुकान होगी तो वहाँ से आप लोग हाईलाइटर ले लीजिएगा। और जितना अगर आप लोग नोट डाउन करते चलते, उन स्टूडेंट के लिए जो PDF नहीं डाउनलोड करते, ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए जो नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा कि आप लोग जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग हाईलाइट करते चलिए। हाईलाइट से क्या होता है कि आपकी नज़र जो होती है वो हाईलाइटेड पॉइंट पे ज़्यादा पड़ती है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जितना भी मैंने हाईलाइट किया, आपकी जितनी भी नज़र होगी वो सारा का सारा जितना हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है, रेड कलर से या ब्लू कलर से है, तो उस पर आपकी नज़र जल्दी पड़ती होगी और वो जो मेन पॉइंट आपके याद हो जाएंगे। तो इससे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका भारत का इतिहास। और मैंने इसी वीडियो में आपके जितने भी वेद हैं, ठीक है,
जितने भी वेद हैं वो मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिए। चारों वेद यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, इनसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी शेयर कर देंगे, सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, वो आएगी 1:30 बजे। ठीक है, 1:30 बजे सभी साथी तैयार रहेंगे 1:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो के।